नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 17 मई 2021 और यहाँ पे 18 मई 2021 मंगलवार के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बैंक निफ्टी और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे हाथ देख लेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे है। तो जैसा बैंक निफ्टी में आप आज मूवमेंट देखा आपने, ज़बरदस्त मूवमेंट आया और अच्छा मूवमेंट आया, ख़राब मूवमेंट नहीं है। 33,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 33,000 के ऊपर ब्रेक भी हुआ, क्लोज भी हुआ और 4% की तेज़ी। तो एक अच्छा बेहतरीन मूवमेंट मिला देखने को बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी के अब लेवल की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस है कुल मिला के, और आप बिल्कुल अगर आप देखेंगे आज तो काफ़ी अच्छा है कि उस ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस के पास में आके खड़ा है। मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियो में बोला है कि बैंक निफ्टी अगर 33,600 के ऊपर, कितना 33,600 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए तो आपको ये नया हाई लगता हुआ फिर दिखेगा। अभी देखिए 33,600 की मैंने बात कहा, अभी हम लोग सारे लेवल समझेंगे, नॉर्मल कंडीशन में भी, गैप अप में भी, गैप डाउन में भी, और थोड़ा ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 33,600 की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक लाइन लगाता हूँ 33,600 के आसपास में। आप देखेंगे बिल्कुल वही प्राइस का इसने आके अपने आप का रजिस्टेंस लिया है, ठीक 33,600, जो कि यहाँ पे पहले भी आप इस बॉक्स का हाईएस्ट जोन देख रहे हैं तो वो 33,600 के आसपास का ही आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो लेवल है 33,600, 33,600, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आता हुआ आपको दिख सकता है, और अगर इसके ऊपर वो सस्टेन कर गया, रुक गया, तो आपको 34,000 के लेवल भी आपको बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। ये ओवरऑल फिलहाल व्यू है। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए आज का हाई की अगर हम बात करें तो 35,000 का इसने हाई लगाया, सॉरी 33,500 का इसने हाई लगाया। कितना? 33,500 का इसने हाई लगाया, और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 33,460 के आसपास की क्लोजिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाई प्राइस है हमारा वही क्लोज प्राइस है, हाई इक्वल टू क्लोज। तो आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि हाई इक्वल टू क्लोज इक्वल टू बुलिश। तो यहाँ पे क्या है, मामला बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे फिलहाल अभी के चार्ट के हिसाब से मामला बुलिश दिख रहा है। तो अब कल हम बैंक निफ्टी को बाय करें या सेल करें, ये किस पर डिपेंड करता है कि अगर बैंक निफ्टी आज के हाई को ब्रेक करता है, ध्यान से देखिए, अगर बैंक निफ्टी नॉर्मल कंडीशन पे बात करें, नॉर्मल कंडीशन उसको कहते हैं जहां पर आज की क्लोजिंग हुई उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है, यानी कि हम खरीदेंगे 33,500 के ऊपर, ये नॉर्मल कंडीशन की बात करें, अगर ये 33,450, 33,470 इस सब के आसपास में ओपन होता है तो जब ये 33,500 को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तो बाइंग कर सकते हैं, बाय करेंगे। और इस कंडीशन में जो टारगेट है, सबसे पहले आपको वो 100 पॉइंट का टारगेट लेना है। क्या? 33,600, जो कि मैंने रजिस्टेंस जोन बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो वो टारगेट होगा 33,600 का पहला, दूसरा टारगेट होगा 33,800 का, और तीसरा और फाइनल टारगेट होगा 34,000 का। बस यहाँ पर आपको आके अब निकल जाना पड़ेगा। 34,000 चूंकि अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है 34,000, तो आपको 34,000 के आसपास में आके निकलने का कोशिश करना चाहिए। यानी कि यहाँ से कम 400 पॉइंट की रैली आपको बन सकता है अगर वो 33,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये हुआ बाइंग का लेवल। अब बात करते हैं कि अगर सेलिंग हो जाए, अगर ये नीचे गिर जाए तो हम सेल कहाँ पे करेंगे। हम फिर सेल साइड में भी व्यू देख सकते हैं। अगर ये ऊपर नहीं जाके 33,350, ठीक है, अगर ये 33,350 के नीचे आ गया तब एक सेलिंग का जोन बनेगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 33,400 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं वो 33,350 के नीचे सेल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 33,350 के नीचे सेल करेंगे, और इस कंडीशन में अगर नीचे सेल साइड का टारगेट तो 33,000 का अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, कितना? 33,000 का। तो यहाँ से 300 पॉइंट, 350 पॉइंट की रैली आपको मिल सकती है। 33,000 तक का एक टारगेट आपको यहाँ पे बुक हो सकता है। तो ये है एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से मेरा व्यू। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा ऑप्शन पे देख लेते हैं कि अगर ऑप्शन में अगर यही चीज़ होता है तो क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन में अभी मैंने आपको कहा कि भाई ये इंडेक्स में मैंने कहा कि ये 33,500 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, ये बात हमने कहा। और टारगेट इस कंडीशन में कहा कि सबसे पहला टारगेट आपको 33,600 का लेना है, उसके बाद दूसरा टारगेट 33,800 का देखेंगे, और फाइनल टारगेट 34,000 का। ये लेवल था, ठीक है, बाय साइड में। तो इस कंडीशन में अगर ऑप्शन की बात करें तो आपको कौन सा कॉल लेके चलना होगा। हालांकि कॉल अब थोड़ा सा महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी कौन सा कॉल लेके चलना होगा, तो आपको 33,800 का कॉल ऑप्शन लेना है पहला, ठीक है। अगर ये 33,500 के ऊपर निकलता है तो 33,800 का कॉल ऑप्शन लेना है, और आप चाहें तो 34,000 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अब ये 34,000 का कॉल ऑप्शन और 33,800 ये थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो जैसे अगर ये इंडेक्स ऊपर की तरफ में जाएगा तो आपका ये कॉल ऑप्शन में भी
प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये 34,000 के पास में इंडेक्स पहुंचेगा तो यहाँ से मैंने आपको कहा था कि एग्जिट हो जाना है फुल्ली, तो आपको यहाँ से भी कॉल ऑप्शन से एग्जिट हो जाना पड़ेगा। तो ये हुआ बाइंग का लेवल। ये कॉल ऑप्शन लेना है, कौन सा कॉल ऑप्शन लेना है, सी जिसको कहते हैं ना सी, वो 33,800 से लेकर 34,000 तक का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। दोनों का स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होगा, मूवमेंट भी अलग अलग मिलेंगे। अब सेलिंग की बात कर रहे हैं कि सेल की बात कहा कि अगर 33,350 के नीचे गिर जाता है ना, अभी हम लोगों ने ये बात कहा कि 33,350 के नीचे निकल जाएगा तो सेल करेंगे। टारगेट जो हमारा कितना का आएगा, जो रिस्की ट्रेडर है वो 33,400 के पास भी सेल कर सकते हैं, लेकिन फाइनल दोनों ही कंडीशन में टारगेट 33,000 का। तो 33,350 के नीचे सेल करेंगे और नीचे एक ही टारगेट आएगा, वो 33,000 का आएगा। इसके बीच में आप एक टारगेट बुक कर सकते हैं, 33,150 के आसपास का एक टारगेट बुक सकते हैं, यानी 33,150 और 33,000, ये दो टारगेट बनेंगे। तो इस कंडीशन में आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, पुट लेना है। क्या करना है, पुट खरीदना है, पुट ऑप्शन। और कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करना है, आप 33,500 का स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, 33,500 का पहला, और दूसरा 33,000 का। अब देखिए ये 33,500 नहीं, ये कॉस्टली मिलेगा और ये थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो आप देखेंगे उसी के हिसाब से फिर मूवमेंट आएगा। आप 33,500 का भी पुट ऑप्शन ले सकते हैं और 33,000 का भी पुट ले सकते हैं, लेकिन मूवमेंट दोनों में अलग मिलेगा क्योंकि प्राइस दोनों का अलग होगा। इसमें ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, इसमें कम मूवमेंट मिलेगा। तो जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट आपका ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको दो जगह प्रॉफिट बुकिंग की बात है, तो उसी कंडीशन से यहाँ भी प्रॉफिट बुक करके ऑप्शन में निकलना। ये है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन हुआ, ये नॉर्मल कंडीशन पे मेरा अपना व्यू है। बात करेंगे अगर ये गैप अप और गैप डाउन अगर बैंक निफ्टी हो जाता है, फिर क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो गैप अप की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 33,500 के आसपास की क्लोजिंग है, और आप यहाँ से देखेंगे तो सीधे 34,000 का अब लेवल हमारे पास है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस। तो मैं गैप अप अगर मानूंगा तो 34,000 के आसपास में ही गैप अप कंडीशन मानेंगे। अभी हम लोग इंडिकेटर वाइज देखेंगे तो टेंशन नहीं लेंगे। तो 34,000 के पास में अगर ये गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, 34,000 के पास में क्या है, एक रजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा विक्स लगा के वो नीचे आता है, लेकिन राउंड नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये ब्रेक करना मुश्किल पड़ रहा है इसको। कितना, यहाँ पे भी अगर, और इस लाइन को अगर हम मैच कराते हैं तो चलिए, अगर इस लाइन को अगर हम लोग मैच कराते हैं तो ये हमारा 34,000 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा, 34,000 का। तो 34,000 पे अगर ये गैप अप ओपन होता है तो क्लियर कट है कि रजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को, इंडेक्स को सेल कर देंगे 34,000 पर। और इस कंडीशन में नीचे के जो टारगेट खुलेंगे वो खुलेंगे 33,800 का, और दूसरा टारगेट जो खुलेगा वो 33,600 का, और जो फाइनल टारगेट खुलेगा 33,600 के बाद वो एक ही टारगेट खुलेगा, वो जो हाई प्राइस है ना आज का, वो वाला हाई प्राइस, यानी 33,500 का वो टारगेट खुल सकता है नीचे। हालांकि 33,500 तक नहीं आना चाहिए, 33,600 तक ही हो सकता है, लेकिन 33,500 लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ तक आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये हुआ सेल लेवल में, यानी कि सेल लेवल में आपको कम से कम 500 पॉइंट के नीचे के आपको मूवमेंट बन सकता है अगर ये 34,000 पर ओपन होता है तो। लेकिन आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना है, 33,800, 33,600 और देन 33,500 स्टॉप लॉस टेल करते हुए चल सकते हैं। ये है गैप अप कंडीशन में सेल साइड का व्यू। बाय नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हेवी रेजिस्टेंस बैठा है 34,000 पे। अब बात करते हैं कि अगर ये नीचे आ जाता है, मान लेता हूँ सेल किया ऊपर से और ये नीचे 33,500 पर आ गया, तो आप देखिए 33,500 पर अगर आएंगे तो आपको बाइंग का मूड बना लेना चाहिए, तैयार होना चाहिए मेंटली बाइंग के लिए। कहाँ पर, 33,500 पर। और नीचे गिर जाएगा 33,450 आ जाएगा, बस बाय तो कर ही लेना है। यहाँ 33,500 पे मूड बनेगा, 33,450 के पास में बाइंग बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आज का क्लोजिंग प्राइस है 33,450 के आसपास का, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रेट होता है। तो आप 33,450 से 33,500 के आसपास में बाइंग जोन है, आप यहाँ पे बाय का पोजीशन बना सकते हैं। और ऊपर के साइड में जो टारगेट बनेंगे आपके, वो बनेंगे 33,600 का और 33,800 का। ठीक है, ये टारगेट बहुत ज़्यादा दोबारा हुआ तो 34,000 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल चांसेस नहीं बनेंगे, 33,800 तक भी मामला समेट सकता है। तो ये है गैप अप कंडीशन में बाइंग और सेलिंग। अब यही कंडीशन में, इसी कंडीशन में हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या बता रहा है यहाँ पर, इसको समझते हैं कि अगर गैप अप ओपन होता है 34,000 पर,
ये हो गया गैप अप। अभी बात हुआ कि गैप अप 34,000 पे ओपन हो गया, तो यहाँ पे हमने 34,000 लिख लिया। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई क्लियर कट ये रेजिस्टेंस जोन है और आपको यहाँ से सेल का पोजीशन बनाना है। 34,000 पर सेल करेंगे तो नीचे के जो टारगेट आएंगे 33,800, 33,600 और ज़्यादा हुआ तो 33,500 तक आ सकता है। ये हुआ गैप अप में। तो इस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन को बाय करके चलना है। क्या करना है? पुट ऑप्शन को बाय करना है, पीई को बाय करने की कोशिश करना है। तो कौन सा पीई को बाय करेंगे? पहला तो आप 34,000 का ही पीई बाय करेंगे पहला, ठीक है। ये है देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग प्राइस के लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 34,000 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा अगर आपको लेना होगा तो 33,700 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 33,700। ये थोड़ा कॉस्टली होगा, ये थोड़ा सस्ता होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये इंडेक्स नीचे आपने सेल कर दिया तो इंडेक्स नीचे आएगा, आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये है गैप अप में। अब नीचे की बात कहा कि भाई आपको अगर बाय करने का मूड है तो बाय कहाँ करेंगे? तो मैंने कहा 33,500 पर मूड बना लेना है। अगर ये नीचे आता हुआ दिखता है 33,500 पे तो, और 33,400 के पास तो बाय कर ही लेना है। मान लेता हूँ 33,450 नहीं आया, 500 से घूम गया तो यहीं से बाय कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप जब ये बाय करेंगे तो यहाँ पे टारगेट मैंने ऊपर कहा 33,600 का और दूसरा टारगेट होगा 33,800 का। ये बात हुआ इंडेक्स में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? कॉल ऑप्शन को बाय करना है। क्या करना है? कॉल ऑप्शन को बाय करना है। किस कॉल ऑप्शन को बाय करना है? तो एक ही कॉल ऑप्शन को बाय करना है, 33,800 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो ये जैसे इंडेक्स ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन आपको स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट में, आप बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि एक्सपायरी अब ये नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, इसके वजह से मूवमेंट भी आपको तेज मिलेगा। आज आपने देखा भी मूवमेंट कैसा आया। तो ये हो गया गैप अप में बैंक निफ्टी का। अगर ये गैप डाउन हो जाए तब फिर गैप डाउन के लेवल चेंज हो जाते हैं हमारे। तो चलिए हम लोग जरा गैप डाउन लेवल चेक करें कि गैप डाउन क्या हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल मिलेंगे आपको। अब देखिए ये गैप डाउन हो जाता है, मान लेता हूँ कि गैप अप नहीं खुल के क्या हो गया? गैप डाउन हो गया। मैं अलग अलग कंडीशन से बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि ऊपर 34,000 पे गैप अप खुल रहा था तो ये नीचे 33,000 पे गैप डाउन भी तो खुल सकता है। चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। चूँकि 400 पॉइंट के आसपास में तो हो सकता है ये 33,000 के आसपास में गैप डाउन खुल जाए। अगर ये 33,000 पे गैप डाउन खुल जाता है, मान के चलता हूँ 33,000 पर, तो ये अब हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। क्या बन गया? इम्पोर्टेंट सपोर्ट। हालांकि इसके नीचे का एक और सपोर्ट आता है, वो आता है 32,800 का। लेकिन फिलहाल अभी 32,800 की बात नहीं करेंगे, 32,800 पर आ जाता तो और अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल 33,000 पर ही मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। अब ये 33,000 पर अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर से फिर बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। मान लेता हूँ 33,000 पे खुला और ये नीचे और आ गया, 32,900 हो गया, 32,800 हो गया, तो वहाँ पे पोजीशन में और ऐड किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। यानी कि 32,800 से लेकर 33,000 का जो लेवल है वो बाई जोन है। इस कंडीशन में ऊपर के टारगेट 33,200 और फिर 33,400 और फिर 33,600 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं गैप डाउन में। अब इस कंडीशन में मान लेता हूँ कि ये गैप डाउन हो गया और आपने बाय भी कर लिया, ये ऊपर आ गया तो 33,600 तक पहुँचेगा। तो 33,500 आज का रजिस्टेंस जोन है। देख रहे हैं 33,500 क्या है? रजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि आज का हाई प्राइस है। तो 33,600 हो सकता है स्पाइक लगा के वो टच कर दे तो आपको 33,500 पर ही निकल जाना है। 600 चला जाए को मारिए गोली, कोई दिक्कत नहीं, 33,500 पे निकल जाएगा। क्योंकि वो हाई जोन है आज का, और वो हाई जोन जो होता है एक रजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको वहाँ पर से निकल जाना है, सेलिंग पेलिंग कुछ नहीं करना है, निकल जाना है। तो इसी कंडीशन अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोगों को छोड़ देना है। इसके बाद हमें ना बाय करना है ना सेल करना है, बस गैप डाउन में खुले तो बाय ही कर लेना और कुछ नहीं करना। 32,800 से लेकर 33,000 का लेवल बाय जोन में आ रहा है। अब जिनको सेल करना है तो एक रिस्क ले सकते हैं 33,600 के आसपास में। ये रिस्क ही ट्रेडर के लिए, मेरा व्यू नहीं बनेगा सेल का, लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 100-150 पॉइंट का खेल यहाँ पे कर सकते हैं। 33,600 के पास आसपास पहुँचे तो सेलिंग कर सकते हैं 33,500 से लेके 33,400 के टारगेट के लिए। हालांकि इस पे मेरा कोई व्यू ऐसा नहीं है, मेरा व्यू सिर्फ इस तरफ में बाय साइड में बनेगा। तो गैप डाउन कंडीशन अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए ऑप्शन में, ये समझ लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि भाई 32,800 से लेके 33,000 एक बाइंग जोन है। अगर ये गैप डाउन इस लेवल पे आता है तो हम बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट के लिए, कितना टारगेट के लिए? 33,200, 33,400
और 33,600 के लिए। इस कंडीशन में इंडेक्स तो आपने बाय कर लिया, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लेना होगा, तो आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेना होगा। कॉल ऑप्शन लेंगे तो कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे, तो आप यहाँ पे 33,700 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 33,600 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ये दोनों कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे यहाँ 33,500 के आसपास पहुंचेगा, जो कि मैंने वहाँ बताया, आप निकल जाइएगा फुल्ली। सेल पेल कुछ नहीं करना है, मैंने एग्जिट हो जाना है, सारा पोजीशन कट पिट कर देना है, रिवर्स पोजीशन नहीं बनाना है, छोड़ देना है उसको। तो ये है व्यू मेरा बैंक निफ्टी पे गैप अप गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन में। अभी देखिए, मैं इन्हें कहा था कि इंडिकेटर वाइज भी अगर आप देखना चाहें तो अभी यहाँ पे एमएसीडी तो सही है, हमारा एमएसीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। आरएसआई आज सही हुआ है। अब आरएसआई का हमें ब्रेकआउट चाहिए 60 के ऊपर, तो एक मूवमेंट आ जाएगा। और अगर इसका चारों ईएमए को अगर आप देखें तो आज देखेंगे अचानक से चारों मूविंग एवरेज के ऊपर इन बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, सस्टेन कर गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर ट्रेंड लाइन का देख रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छे मूवमेंट आपको 34,200 तक जाता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी पे व्यू। अब इसके बाद जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं लगे यहाँ, तो ज़्यादा आसान रहेगा। एक्सिस बैंक ब्रेकआउट मिल सकता है ऊपर, काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है बंदा, 720 को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। 720 को ब्रेक करेगा तो ये 740 तक जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 80 वाला टारगेट था, जो कि मैंने कहा था 5-5 पॉइंट को आपको टारगेट लेके चलेंगे। 80 तक का टारगेट होगा, 80 तक का टारगेट आने वाला है। आज का हाई भी 78 के आसपास का है। 80 के ऊपर निकल जाएगा तो नया टारगेट 85 का बनेगा। बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट टारगेट 80 का है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है 80 के पास, तो एक बार 80 को टच करना चाहिए। ऊपर 77 ब्रेक करेगा तो 80 के टारगेट मिल जाएंगे। केनरा बैंक शानदार मूवमेंट है, 160 का राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, 160 के ऊपर कटेगा, 170 तक के टारगेट मिलेंगे। जिस तरह के केनरा बैंक के चार्ट बना रखा है, ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, है ना। ये टिकता नहीं है इस वजह से क्योंकि ये खड़ा चार्ट चल रहा है। खड़ा चार्ट कभी चलता नहीं है। खड़ा चार्ट में क्या है ना, इस तरह से है ना। अब ये हायर जोन को एक बार टच कर देगा, यहाँ हायर जोन को टच करेगा फिर गिर जाएगा। तो हायर जोन के ऊपर जब क्लोज करेगा 160 के ऊपर, तब हम बाय करेंगे 170 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक 85 का टारगेट होगा, वो 85 मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये 5-5 पॉइंट का रेंज था, देखिए तीसरा रेंज में पहुंच चुका है। HDFC बैंक 1450 के ऊपर निकलेगा, नेक्स्ट टारगेट 1475 से लेकर 1500 तक के है। ICICI बैंक, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आज मूवमेंट आया। ICICI बैंक का अगर वापस 625 ब्रेक करे तो 635 तक के इंट्राडे टारगेट बनेंगे। इंडियन बैंक सरकारी बैंक ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस ले रहा है 135 का, वो ब्रेकआउट आएगा 140 से 45 तक के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक में भी अच्छा मूवमेंट बना, एक ही साथ में सारे कैंडल को खा गया, बहुत ही बढ़िया 7.5% की तेजी। अप साइड में कल अगर ये ब्रेक करता है 960 रुपये को तो 1000 यानी 980 से लेकर 1000 तक का टारगेट दिखा सकता है। कोटक बैंक 1800 का रेजिस्टेंस है, हालांकि इंट्राडे में कल अगर ये 1755 ब्रेक करे तो आपको ये 1775 का टारगेट दिखा सकता है। PNB ऊपर की साइड में 40 का रेजिस्टेंस है, 40 ब्रेक करेगा तो आपको अच्छे टारगेट मिले। हालांकि ये बाय ऑन डीप वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करिए, जब भी डीप आता है जरूर बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। RBL बैंक 200 के ऊपर निकलेगा, 210 का टारगेट मिलेगा। SBI में आज टॉप गेनर रहा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और SBI ने एक रेजिस्टेंस था 380 का, वो ब्रेकआउट करके सस्टेन किया। तो SBI में धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है, आता रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, गिरेगा आएगा कोई टेंशन नहीं, लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव है इसमें। यस बैंक ऐसे तो कोई व्यू नहीं है। यूनियन बैंक अगर देखें तो यूनियन बैंक ऊपर के साइड में 40 का रेजिस्टेंस है, 40 का ब्रेकआउट के बाद 42 का टारगेट। बंधन बैंक नीचे का ही लेवल है, कोई टेंशन नहीं, 286-87 ये ब्रेक करेगा, 295 से 300 का नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। और अगला स्टॉक है AU बैंक। AU बैंक हालांकि इतना अच्छे मूवमेंट के बाद भी नहीं चलना चाहिए, इसको रेजिस्टेंस ले रहा है 980 का, 980 के ऊपर निकलेगा, 1000 के टारगेट AU बैंक आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक करें, फीडबैक दें और टेलीग्राम चैनल लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।